मोअज़्ज़िज़ सामईन व नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की। दोस्तों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बहुत ख़ास नबी थे जो 950 साल ज़िंदा रहे और दीन इस्लाम की तरफ लोगों को दावत देते रहे। दोस्तों, अगर आप प्रॉफिट सीरीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे मिलती रहें। चलें शुरू करते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद तकरीबन 1000 साल बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। आदम अलैहिस्सलाम के बाद की नस्लें बहुत नेक थीं जिनको बाद में शैतान ने वर्गलाया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में लोग बुतों की पूजा तो नहीं करते थे, मगर कुछ अरसे बाद लोग बुतों को पूजने लग गए थे। कुफ्र व शिर्क आम हो गया था और लोग अल्लाह से दूर हो गए थे। तब अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। इस वक्त के दौर में लोगों की उम्रें ज़्यादा हुआ करती थीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को इस्लाम की दावत दी। सूरह नूह में अल्लाह ताला ने फरमाया, यकीनन हमने नूह को इस कौम की तरफ भेजा ताकि उनको समझाया जाए, डराया जाए, वरना बहुत सख्त अजाब इनको पकड़ लेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मुखातिब होकर यही अल्फाज बयान किए, मगर उन पे कुछ भी असर ना हुआ। उन्होंने जब इस दीन इस्लाम की तरफ दावत दी और बोला कि दीन इस्लाम की तरफ आ जाओ, और अल्लाह से डराया कि तुम अगर अल्लाह से माफ़ी मांगोगे तो वो तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, मगर इसका कुछ भी असर ना हुआ और लोग अपने कुफ्र शिर्क पर डटे रहे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लोगों को तबलीग की दावत देते थे, सबको अलग अलग जाकर मिलते और इस्लाम की तरफ लाते, यहाँ तक कि 950 साल का अरसा बीत गया मगर कोई ख़ास फ़र्क ना आया और इतने कम लोग ईमान लाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम उनका मजाक उड़ाया करती थी और कहती थी कि जिस अजाब की तुम बात करते हो और जिनसे डराते हो वो अजाब लाकर दिखाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए। फिर अल्लाह ने उन पर वही नाजिल कर दी और कहा कि जो लोग ईमान लाए थे उसके बाद अब कोई भी ईमान नहीं लाएगा, बस तुम गमगीन ना हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बहुत नाउमीद हुए और बद्दुआ दी कि ए अल्लाह, इस रुए ज़मीन पर कोई बशर ज़िंदा ना छोड़ना सिवाय मोमिन मुसलमान की, हिफाजत करना। फिर अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही भेजी, एक कश्ती बनाने का कहा। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो बहुत बड़ी कश्ती है, मैं अकेले इसको किस तरह बनाऊंगा। फिर अल्लाह ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उनकी मदद के लिए भेजा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक पहाड़ पर रहते थे जहाँ पर पानी तक न था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लकड़ियाँ उगाते और वही काट काट कर उसकी कश्ती बनाते रहते। यूँ करते करते हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत बड़ी कश्ती बना डाली, यहाँ तक कि 1000 साल का अरसा बीत गया और 1000 साल के अरसे में ये कश्ती तैयार हुई। लोग मजाक उड़ाते थे कि ये कैसा नबी है जो पहाड़ों पर कश्ती बना रहा है। फिर जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि मोमिन लोग और जो ईमान लाए हैं इस ज़मीन पर बसने वाले तमाम जानवरों का जोड़ा जोड़ा इस कश्ती में सवार कर लो। फिर अल्लाह ने आसमान और ज़मीन में पानी खोल दिया। यूं सैलाब आ गया और हर तरफ पानी पानी हो गया और तूफान पहाड़ों से भी ऊंचा हो गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को कुछ नुकसान ना हुआ, सिर्फ वही लोग बचे थे जो कश्ती पर सवार थे। इतने बड़े नबी होते हुए भी उनका बेटा कश्ती पर सवार ना हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया कि सवार हो जा और काफिरों को की बातों में ना आओ और काफिरों का साथी ना बन, मगर इसने कहा कि मैं पहाड़ की चोटी पर पनाह ले लूँगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज कुछ बचने वाला नहीं मगर जिसको अल्लाह रखे। बाप बेटे के दौरान अभी बात हो ही रही थी कि एक तूफान की लहर ने उनके बेटे को अपनी तूफानी लहरों की जद में कर लिया और वो भी उसमें बह गया। ये देखकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और पुकार उठे, ए अल्लाह, तूने वादा किया था मेरे घर वालों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इस पर अल्लाह ने उनको बताया कि ए नूह, वो तेरे अहल से नहीं था, काफिर था। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया, आप हरगिज़ वो चीज़ ना मांगें जिसका आपको इल्म नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम समझ गए और तौबा की और उन्होंने हिदायत मांगी। ज़मीन पर जो तूफ़ान आया उसमें सब मर चुके थे, सिर्फ वही लोग जिंदा थे जो कश्ती पर सवार थे, और तूफ़ान तकरीबन 6 महीने के अरसे के बाद थम गया। ज़मीन को हुक्म हुआ कि पानी निगल जा, बस यूँ सारा तूफ़ान ज़मीन ने निगल लिया।
اور اب ایک کشتی پہاڑ سے جا لگی۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہاں پناہ لے لی جائے، اور اب صرف اس زمین پر ایمان والے بچے تھے۔ اس پر آپ پر سلامتی ہو۔ اب جو نسل شروع ہوگی ان پر بھی سلامتی ہو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام سے نسل شروع ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافز۔ یہاں سے نسل ان کی آگے بڑھی۔ سام کی اولاد گندمی رنگ کی تھی، حام کی اولاد کالے رنگ کی تھی، یافیز کی اولاد جو تھی گورے رنگ کی تھی، اور چوتھا بیٹا کنعان تھا جس سے کوئی نسل آگے نہ بڑھ سکی کیونکہ وہ کافر تھا۔ طوفان کے بعد 350 سال آپ زندہ رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تو آج بھی موجود ہے، جسے ریسرچرز نے ڈھونڈ لیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، بے شک ہم نے اس نشانی کو باقی رکھا، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ تھا آج کا قصہ۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، شیئر کر لیں، لائک کر لیں، اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پروفٹ سیریز میں۔ اللہ حافظ۔